नमस्कार। पीके टाइम्स की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। राजस्थान की राजनीति में धर्म और आस्था का प्रभाव कभी छिपा नहीं रहा। महात्मा गांधी ने कभी कहा था, धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। बिना धर्म के राजनीति अनैतिक हो जाती है। भारत जैसे आस्था प्रधान देश में ये कथन यथार्थ के काफी करीब लगता है, जहां कई बार राजनेता जन आस्था को प्रभावित करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, तो कई बार साधु संत राजनीतिक लाभ की छांव में स्थान पाते हैं। राजस्थान की हाल की राजनीतिक तस्वीर में सबसे उल्लेखनीय उदाहरण शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का है। भाटी खुद को बाबा गरीबनाथ का सेवक और प्रतिनिधि मानते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने चुनावी मैदान में जो भी सफलता पाई वो बाबा गरीबनाथ की कृपा से ही संभव हुई। यही वजह है कि उन्होंने विधानसभा में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बाबा गरीबनाथ का जयकारा लगाकर अपने आध्यात्मिक समर्पण को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया। बाबा गरीबनाथ कोई साधारण संत नहीं माने जाते। सैकड़ों वर्षों पहले शिव की धरती पर आए इस योगी ने न केवल तपस्या की, बल्कि कई चमत्कारों से जनमानस का विश्वास जीता। सबसे चर्चित किस्सा उनके द्वारा हिंगलाज माता के साक्षात दर्शन करवाने का है, जिसे उन्होंने एक लंगड़े संत को बिना बलूचिस्तान भेजे यही शिव की भूमि पर संपन्न करवाया। ये चमत्कार ही उनकी सिद्धता का प्रतीक बना। बाबा गरीबनाथ की याद में आज भी शिव में समाधियां हैं और जनश्रुति है कि ये समाधियां खुद बाबा ने जैसलमेर से पैदल पत्थर लाकर तैयार करवाई थी। ये जन श्रद्धा ही है जिसने रविंद्र सिंह भाटी को धर्म और आस्था के समागम से एक मजबूत राजनीतिक पहचान दी। ऐसा ही उदाहरण बाड़मेर की विधायक प्रियंका चौधरी का है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट कटने के बाद जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब स्थानीय संत जगरामपुरी महाराज ने उनका साथ दिया। जगरामपुरी जो तारातरा पीठ से जुड़े हुए हैं और बाबा धर्मपुरी के परंपरागत शिष्य परंपरा में आते हैं, बाड़मेर में अत्यधिक श्रद्धेय माने जाते हैं। उनके समर्थन से प्रियंका को न केवल चुनावी लाभ मिला, बल्कि जीत भी हासिल हुई। प्रियंका ने भी विधानसभा शपथ लेने के दौरान, आपको बता दें, जगरामपुरी जी का जयकारा लगाया और उन्हें अपनी राजनीतिक सफलता का श्रेय दिया। आज भी प्रियंका को अपनी जन समर्थन में महाराज की आस्था और प्रतिष्ठा का सीधा लाभ मिलता है। लोगों की नजर में वे सिर्फ विधायक नहीं, बल्कि संत की कृपा से चयनित प्रतिनिधि हैं। धर्म और राजनीति के इसी रिश्ते को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक अलग स्तर पर स्थापित किया है। वे खुद को लोक देवता तेजाजी महाराज का अनन्य भक्त मानते हैं और अपने हर सार्वजनिक भाषण की शुरुआत और समापन तेजाजी महाराज के जयकारों से करते हैं। प्रतिवर्ष नागौर के खरनाल में तेजाजी महाराज के मेले में वे भव्य सभा करते हैं, जो धार्मिक तो होती ही है, लेकिन मंच पर राजनीति का जोर भी रहता है। बीते वर्ष में भाजपा और आरएलपी के बीच में इसी मेले में राजनीतिक नोक-झोंक भी देखने को मिली। हनुमान बेनीवाल का दावा है कि उन्होंने तेजाजी के नाम को पूरे देश में पहचान दिलाई है और उनका राजनीतिक संघर्ष लोक देवता की प्रेरणा से संचालित होता है। यहाँ धर्म, राजनीति और लोक आस्था एक नई परिभाषा को रचते दिखते हैं। धर्म राजनीति के इस गठबंधन की ऐतिहासिक मिसाल मेवाड़ के महाराणाओं में भी मिलती है, जो खुद को कभी राजा नहीं बल्कि भगवान एकलिंग जी का दीवान मानते थे। उनका मानना था कि सिंहासन शिव का है, वे केवल प्रतिनिधि है। ये धारणा सत्ता को आध्यात्मिक वैधता देती थी और जनता के बीच एक नैतिक सत्ता स्थापित करती थी। धर्म और राजनीति के रिश्ते की सबसे समकालीन और शक्तिशाली मिसाल भारतीय जनता पार्टी की है, जिसने राम मंदिर आंदोलन को जन जागरण का माध्यम बनाकर 2 सीटों से पूर्ण बहुमत तक का लंबा सफर तय किया। यह आंदोलन धार्मिक था, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव ऐतिहासिक साबित हुआ। धर्म और राजनीति का रिश्ता अगर सह अस्तित्व के साथ बना रहे तो ये जनता की आस्था और नेतृत्व के नैतिक पक्ष को जोड़ सकता है। राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है। ये जब जन आस्था से जुड़ती है तो उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व भी आता है। चाहे रविंद्र भाटी हो, प्रियंका चौधरी हो या हनुमान बेनीवाल, इन सभी नेताओं ने
धर्म के माध्यम से जनता से एक विशेष भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया है। ये जुड़ाव केवल वोट पाने का जरिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक आध्यात्मिक संवाद भी है जो राजनीति को केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहने देता। महात्मा गांधी की तरह सोचे तो धर्म विहीन राजनीति सत्ता का अधूरा और अनैतिक रूप बन जाता है। राजस्थान में ये रिश्ता आज भी जीवंत है। बाबा गरीबनाथ की कुटिया से लेकर तेजाजी के मेले और एक लिंग के मंदिर तक धर्म आज भी राजनीति की आत्मा बना हुआ है। पीके टाइम्स की आपको ये विशेष रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर खबर से अपडेट रहें। शुक्रिया। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।